मैं ये पिछले हफ्ते छुट्टी वाले दिन गांव गया हुआ था। तो आजकल ना गंदम लगाने का सीजन चल रहा है। बिल्कुल। गंदम इन्हीं दिनों में लगाई जाती है, अगर फिर लेट हो जाए तो फिर खराब हो जाती है, अच्छा। फसल ठीक नहीं रहती। हाँ। तो वो गंदम लगते हुए देख के ना जी, अब तो ये ट्रैक्टर और ड्रिल मशीनें इस्तेमाल हो रही होती हैं। मैं याद कर रहा था कि जब हम बचपन में जाया करते थे ना जी सोदरे अपने पिंड, अच्छा। हाय 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 हाय, क्या मंजर होता था, क्या मंजर होता था। जब गंदम लगनी होती थी तो खास तौर पे उस बंदे की या उस घर की बड़ी इज्जत होती थी जिनके पास बैलों की जोड़ी होती थी। वाह, बिल्कुल। अब तो कई घरों में ट्रैक्टर आ गए ना, ड्रिल मशीनें आ गई। जी जी उस वक्त जो बैल होते थे ना जी, बल्द, जी ये जिनको टगे भी कहते हैं, जी हाँ। ये भी किसी किसी के घर में होते थे। जी। अच्छा। और जिसके घर में होते थे उसका बड़ा टैका होता था। बिल्कुल। क्योंकि जिनके पास नहीं थे होते ये बैलों की जोड़ी, वो उनसे अपनी फसल की वाई बीजी करवाते थे। अच्छा, सही। उस हवाले से भी मैं आसबे माजी याद कर रहा था जी। कि वो जो बल्द होते थे ना जी, वो जिनके घर में होते थे, वो उनकी बड़ी खिदमत की जाती थी जी उन बैलों की, क्योंकि काम तो उनके लिए मुश्किल होता था ना जी। तो वाई बीजी पूरी करनी, जमीन का सीना चीरना है उन्होंने, तो वो उनको खिलाया पिलाया भी अच्छा जाता था। उनके अपना खुराक में ना जी। ये चणियों के ऊपर जो छिलका होता है, ये बनौले की खल, फिर मकई शिकई, ये वो डाल के उनके लिए गुतावा किया जाता था, चारा बनाया जाता था। फिर मुझे याद है कि उनको को घी तेल भी पिलाया जाता था, बिल्कुल। आके वो ये ना तगड़े हों। हाँ जी। फिर खास तौर पे जिन बैलों के सींग चांद की तरह होते थे ना, हाँ जी। हाय 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 हाय, वो बड़े प्यारे लगते थे, बहुत बहुत प्यारे लगते थे। और फिर होता ये था कि जिनके पास बैल होते थे ना जी, जी। उनसे बाकी लोग जिनके पास नहीं होते थे बैल, वो उनसे ही वाई बीजी करवा लेते थे, जमीन की वाई करवा लेते थे। सही। कई दफा ये होता था कि दोस्ती यारी में भी कर देते थे। हाय हाय। हाँ, बड़े प्यार मोहब्बत से वो सारा काम होता था। बल्कि जिनके पास बैल हैं और उनकी थोड़ी सी जमीन है ज्यादा, तो दूसरे आ जाते थे कि यार मैं भी अपने ले आवांगा बैल, मैं भी हाल ले आवांगा, तो इकट्ठे वो 2 3 4 लग के तो ऐसे फटाफट थोड़े से वक्त में सारी वाई बीजी करके, सारी वाई करके जमीन की हो जाते थे। क्या बात है। वो बड़े खुश होते थे और एक दूसरे के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत से ये सारा काम होता। वाह जी। अच्छा, फिर रात को चौकों में, पंचायतों में, थड़ों के ऊपर ये तय कर लिया जाता था कि कल भारम यान दा खेत जेड़ा ना जी वो वाना है। फिर अगले दिन फजर की नमाज के साथ ही उस खेत में बैलों की फौज आगे पीछे हल चलाती हुई नजर आती थी। अच्छा। और खुशबाश और ऐसे ऊंची ऊंची आवाजें लग रही हैं, नारे लग रहे हैं, एक दूसरे को आवाजें लग रही हैं। बड़ा मजेदार, बहुत मजेदार सीन होता था। ਜੀ ਕਈਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਗੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। अच्छा, कई लोग तो प्यार मोहब्बत में एक दूसरे का साथ देते थे, और कई लोग जो है ना जी, वो उनका कारोबार ही ये होता था। अच्छा। उन्होंने 2 3 बैलों की जोड़ियां रखी होती थी, वो पैसे लेके तो ये वाई का काम करा देते थे। अच्छा, एक तो बैलों की जोड़ी वाले लोगों की गांव में बड़ी इज्जत होती थी जी। उनसे कोई बिगाड़ता नहीं था कि इनसे काम पड़ना है। दूसरे गांव में उन लोगों की बड़ी इज्जत होती थी जिसके घर में, जिस फैमिली में कोई पढ़ा लिखा बंदा होता था। हाँ। और खास तौर पे अगर कोई टीचर वीचर होता था ना जी, हाँ जी। तो फिर तो बहुत ज्यादा इज्जत होती थी। देखो ये क्या जमाना था। बिल्कुल। एक को पढ़ा लिखा जो बंदा गांव में होता था, उसकी इज्जत होती थी बाकायदा। क्या बात। बिल्कुल। क्योंकि उसी बंदे ने आपके खत पत्र को पढ़ के सुनाना है, हाँ जी। उसी बंदे ने आपके बच्चों को पढ़ाना है। वो ट्यूशन फीस का तो तस्वर भी नहीं था ना होता, मतलब प्यार से, हाँ, प्यार मोहब्बत से ही एक दूसरे के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। वो जो पढ़ा लिखा बंदा होता था ना जी गांव में, वो ऐसे ही आता जाता है, कहता रहता था, ओए पढ़ ला ले भी छड़ दे वारा गर्दी, कुछ नहीं लभना तेन वाई बीजी चो, 4 जमाता पढ़ ला के प्यो अंगर फिर सारा दिन ता ही करता फिरना ही। अच्छा, फिर टीचर की बड़ी इज्जत,
हाँ फिर गांव में कोई ऐसा बंदा, डॉक्टर तो बड़ी बात है ना, बहुत, बड़ी बहुत, बात है। बिल्कुल। जी वो कंपाउंडर टाइप भी होता था ना जी गांव में बंदा, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। जिसको मतलब 4 दवाइयों के नाम आते हैं, हाँ, उसका भी बहुत टैका होता था। वही डॉक्टर होता था। हाय 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 हाय, भाशकूर को पुछ लवो, आ मुंडा बीमार होया, मैनू लगदा है ਉਹ जाओ इन्हें ले जाओ, ते कोलों दवाई लिखवा ले आओ। मतलब कोई वो डॉक्टर शाक्टर नहीं था होता, वैसे ही वो 4 जमाता पढ़े या बंदा, और उसने कहीं से सुना हुआ है दवाई शुवाई कि कौन सी बुखार के लिए देनी है, बिल्कुल। कौन सी लूज पेट के लिए देनी है। हाँ। वो इन्ने च ही उत्थे बबर शेर होया पूरे पिंड। अगर कोई डॉक्टर बन जाता था तो वो अव्वल तो शहर में शिफ्ट हो जाता था, जी तो फिर वो शहर से जब वापस जाता था ना गांव मिलने गिलने के लिए बुजुर्गों को, हाँ, ते पूरा पिंड वेखदा हुंदा सी, आई डॉक्टर होरी आए ने, डॉक्टर साहब खरीदे जनाब, हाँ, हाँ, होली गए हो सानू ते शहर हुंदे हो शहर, अपनी सिरिंज ले ਲਈ होनी हुण ते तुहां। अच्छा फिर गांव में, मैं वो गांव देख के बड़ा मजा पहले लिया इस दफा। अब तो पक्के घर बेशुमार नजर आते हैं वहां। हाँ जी गांव में जिसका पक्का घर होता था उसका बड़ा टैका होता था, ये बात। क्योंकि उसे बड़ा अमीर समझा जाता था कि भाई इन्हां दा पक्का घर है, बकायदा जिक्र होता था। अच्छा अच्छा वो फलाने हो जिन्हां दा पक्का घर है। हाँ जी, अब तो सारा पिंड ही पक्का हो गया होता है। हाँ जी तो उस वक्त तो पक्का घर किसी किसी का होता था। वो पक्का भी इस तरह का कि लेंटर वेंटर नहीं होता था, टीआर गार्डर। ਔਰ ਚੁਣਾਈ ਗਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, हाँ हाँ, ਤਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ। हाय 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 हाय। अच्छा फिर एक और बात, जी। बड़ा आपको मजेदार बात याद कराऊं। जी जी एक तो पक्के घर वाले की बड़ी इज्जत होती थी, एक फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर गांव में किसी के घर टेलीविजन आ गया है ना, और उसके छत के ऊपर अल्टीना लग गया है, हाय 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 हाय, क्या टॉर होती थी गांव में उसकी, कि पूरा पिंड उस एंटीने नु वेखदा है कि आ की लग गया। सही बात। ओ फिर जो दूसरा कोई टीवी ले लेता था फिर ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ टीवी ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ एंटीने वाले घर वालियां ਕੋਲੋਂ डरना ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। सही बात है। जब फिर गांव में जिसके घर गाड़ी होती थी, ओ हो और पूरे पूरे गांव में कोई गांव ऐसे थे जिसमें एक गाड़ी भी नहीं है। सही बात है। फिर अगर किसी के पास, किसी गांव में किसी चौधरी के पास या तगड़े बंदे के पास गाड़ी है, जी जी तो उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता वाह जी वाह और बड़े प्यार से कि भाई इनके पास गाड़ी है। गाड़ी है और वो गाड़ी वाला भी जो है ना जी, हाँ जी वो बड़ा अच्छा होता था। वो ये नहीं कि एवें गड्डी लैके ते दूजियां नूं ठुड्डे मारदा फिरे। गांव में अगर कोई बीमार हो गया है या कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है, तो वो फौरन गाड़ी निकालते थे, कड्डो गड्डी मुंडियो, कड्डो हाँ गड्डी, ये रखी कद लई होई है, कड्डो गड्डी। ओ ओनी देर च ही सारे पिंड नूं दस दिंदा सी मेरे को गड्डी है। अजीज जी, जिनके घर गांव में पहली दफा फ्रिज आई ना, उनका भी बड़ा टॉर होता है। क्या बात है, फ्रिज देखने के लिए पिंड के लोग बकायदा जाते थे। हुंदा किहो जिहा फ्रिज सान ते बहाओ जरा, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਠੰਡਾ। ਆ ਕਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਏ, ਆ ਬਣਿਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। वाकई अजीजी, जितने कम वसाइल होते थे उतनी मोहब्बत ज्यादा होती थी, उतना ही इत्तेफाक ज्यादा होता था। हाँ बिल्कुल, वो उसे आप जरूरत कह लें या मोहब्बत कह लें, मगर सारा गांव एक दूसरे से जुड़ा होता। बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, म्याना रवि इख्तियार कीजिए, आप अल्लाह के सिवा किसी के मोहताज नहीं होंगे। वाह अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।